हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एकदम फेमस प्रमेय जिसका नाम सब लोगों को पता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करने के कई तरीके हैं, प्रैक्टिकली भी स्क्वायर बना करके उसको प्रूफ कर दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर रेखागणित में आज प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ होता है। प्रमेय 9 में ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजा के अतिरिक्त जो तीसरी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भी होती है, या समकोण के सामने की भुजा, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। यदि ए बी सी एक त्रिभुज हो जाए तो कर्ण AC का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो शुरुआत करते हैं, दिया है से क्या दिया है? एक समकोण यानी कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 अंश है, में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, और कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, समकोण दिया है ना, समकोण त्रिभुज ABC नाम नहीं दिया है, लेकिन त्रिभुज हम ABC लेकर के चल रहे हैं, में कोण B समकोण है, कोण भी समकोण है। यहां पर हम समकोण में 90 अंश का सिंबल बना देते हैं ताकि पता चले कि वहां पर समकोण है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें देखिए ये दिया नहीं था, हमने पहले से खींच दिया। BD AC पर एक लंबवत रेखा खींचा, यानी कि BD परपेंडिकुलर टू AC खींचा। ये रचना में होगा। रचना क्या है? BD परपेंडिकुलर टू AC खींचा। ठीक है, बस रचना में इतना ही करना है। अब उत्पत्ति में देखिए हमको लेना है त्रिभुज इसमें और त्रिभुज, देखिए हालांकि एक प्रमेय हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और वह दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। हाँ, ये प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हम लोग इसको समरूप दिखाएंगे, उसके बाद उसका यूज करेंगे। तो हम लेंगे त्रिभुज ABD और फिर ABC, फिर उसके बाद लेंगे त्रिभुज BDC और फिर पूरा त्रिभुज ABC। तो इसको हमने अलग अलग बना दिया। देखिए जैसे ये त्रिभुज ABD हमने ले लिया, फिर पूरा त्रिभुज ABC ले लिया। फिर जब ये वाला त्रिभुज लेंगे BDC और फिर पूरा त्रिभुज, तो ये हो गया, देखिए ये BDC हो गया और फिर पूरा त्रिभुज ABC। तो इन दोनों का हमको यूज करना है। कैसे करेंगे उत्पत्ति में देखते हैं। पहले इसमें देखें, त्रिभुज ABD और ABC यानी कि इस त्रिभुज में और मूल त्रिभुज में क्या संबंध बन रहा है। त्रिभुज
बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? देखिए ये कोण ए दोनों में है, कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, और ये कोण और ये कोण 90 अंश दोनों में है, यानी कि कोण बी डी ए या ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। यहाँ पर लिखेंगे हम उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, और ये दोनों 90 अंश है। जैसे ना किए ना परपेंडिकुलर किए हैं, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब कि यह त्रिभुज सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। तो दिस इंप्लाइज त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अच्छा, जब ए बी डी समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा में देखिए, ये इस त्रिभुज में ये छोटी भुजा को आधार माने, तो इस त्रिभुज में भी छोटी भुजा ये हुई, ये आधार हुआ, तो आधार के साथ आधार का अनुपात, और ये कर्ण हो गया तो कर्ण के साथ कर्ण का अनुपात, यानी कि ए डी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी। छोटा वाला पहले ले रहे हैं, बड़ा वाला नीचे, तो छोटा वाला पहले फिर बड़ा वाला नीचे करेंगे। ए डी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर हो जाएगा, या ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार हम इसमें आएंगे। इसमें देखिए कोण सी उभयनिष्ठ है त्रिभुज। अब पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। और ये ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी 90 अंश है, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 अंश। ये हो गया। जब दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब कि यह त्रिभुज समरूप हो गया। दिस इंप्लाइज त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। अच्छा, यहाँ पे बाई एंगल इसमें नहीं लिखे थे हम, कहाँ गया ये, बाई ए यहाँ पर भी बाई ए, ठीक है। अब जब ये त्रिभुज ये दोनों समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब डीसी को हम आधार मान रहे हैं, तो देखिए ये छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा है, हम इसको आधार मान रहे हैं, तो इसमें बड़ी भुजा ये है, तो इसका अनुपात इसके साथ, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण का अनुपात कर्ण के साथ, ठीक है ना। डीसी का अनुपात बीसी के साथ और कर्ण बीसी का अनुपात एसी के साथ करेंगे, तो क्या होगा, डीसी बटा बीसी
बराबर डी सी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए सी। दिस इंप्लाइज बी सी का गुणा करेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू ए सी। देखिए, हमको इसका आधार लेने का पर्पज ये था कि हम एक बार डीसी को लाना चाह रहे थे, एक वाले कंडीशन में एडी को लाना चाह रहे थे, ताकि हम जब एडी और डीसी को जोड़े तो हमको एसी मिल जाए। तो देखिए, ऊपर वाले कंडीशन में देखे होंगे हमारा एडी आया है ना, एडी के साथ बीडी का अनुपात लिए हैं। हम इस एडी के साथ एडी की जगह हम एडी की जगह हम बीडी भी ले सकते थे, लेकिन हमको बीडी की आवश्यकता है ही नहीं, हमको एडी की आवश्यकता है और डीसी की आवश्यकता है, तो हम एडी के साथ अनुपात लेंगे। यहाँ पर डीसी की आवश्यकता है तो हम डीसी के साथ अनुपात लेंगे, इसलिए ऐसा हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 कर दें अगर, तो 1 और 2 को जोड़ने पर 1 + 2 से इसको 1 और 2 को जोड़ दें तो देखिए क्या होगा, इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इधर जोड़ेंगे, बराबर के इधर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये प्लस ये, मीन्स ए डी इंटू डी सी प्लस डी सी इंटू ए सी। अरे यहाँ पे गलती हुई, ये एसी। अच्छा, अब ये देखिए दोनों में एसी है, दोनों में एसी है, तो एसी बाहर कर लें। तो एसी बाहर करेंगे तो मिलेगा क्या, एडी, यहाँ एडी बचेगा और यहाँ डीसी बचेगा। तो एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी क्या है, एसी है, ये हो जाएगा बराबर एसी इंटू एसी, या ऐसे लिख दें दिस इंप्लाइज करके यहाँ पर मिले, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है इसको ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। उम्मीद है कि आसानी से समझ में आया होगा। अच्छा, ये सब मैं जो अलग बनाया हूँ, ये सब अलग बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग परिश्रम करेंगे तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से अपना आप समझा दीजिएगा, इसी से समझा दीजिएगा, इसी से काम चल जाएगा। ये तो मैं थोड़ा सा अलग अलग कर दिया ताकि समझने में कोई दिक्कत न हो। जैसे यहाँ पे आप कोण ए बराबर कोण ए, कोण सी बराबर कोण सी, तो अगर इसी में करते हैं तो अब जैसे यहाँ पे दिखाते हैं कोण ए, तो त्रिभुज एबीसी का भी कोण ए है और इस त्रिभुज का भी कोण ए है, तो थोड़ा सा दिक्कत समझने में आती है। लेकिन बोर्ड परीक्षा में आप करेंगे तो वहाँ जो आपकी कॉपी जांचेंगे वो समझते हैं सारी कुछ। ठीक।